नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार है। क्या आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में दिक्कत हो रही है तो आखिर कैसे सीखे? तो देखिए, सबसे आसान तरीका है कि इंग्लिश के एक एक वर्ड को सबसे पहले आपको पढ़ने आना चाहिए और अच्छे से यदि पढ़ लेते हैं तो फिर उसका वर्ड मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। साथ में उसको जोड़ जोड़ कर हिंदी में भी समझ में आना चाहिए कि हिंदी में किस तरीक़ा से इसको मतलब अपने तरीक़े से समझें। तो बिना ग्रामर के, बिना ज़्यादा कुछ नियम रूल के मैं आपको सिंपल तरीक़ा से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा है DO, तो इसको तो हम डू पढ़ेंगे। बहुत सारे क्लास में हम आपको बताए ही हैं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे डू। YOU को हम लोग यू पढ़ते हैं, ठीक ना। तो डू यू। WANT को हम लोग वांट पढ़ते हैं, वांट। TO को टू पढ़ेंगे, टू। LEARN यानी लर्न, क्या पढ़ते हैं इसको? लर्न, लर्न। और इंग्लिश लिखा है, क्या लिखा है? इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। FASTER यानी फास्टर, क्या हो गया? फास्टर। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो मान लीजिए कि आप पढ़ दिए, अब इसको कैसे समझें कि आखिर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है। इसके लिए अब आपको वर्ड मीनिंग जानना पड़ेगा। जैसे डू पहले लगाया है और लास्ट में देखिएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश फास्टर। जैसे वांट मिस होता है चाहना, यू मिस होता है आप, और डू लग गया है, इसका मतलब क्या, यानी क्या के सेंस में अब इसका अर्थ निकलेगा कि डू यू वांट, क्या आप चाहते हैं, टू लर्न यानी सीखना, इंग्लिश फास्टर यानी तेजी से, जल्दी से। यानी इस सेंटेंस का हिंदी होगा कि क्या आप अंग्रेजी जल्दी सीखना चाहते हैं। इस तरीके से आपको समझना है कि क्या आप अंग्रेजी जल्दी सीखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? पहले आपको शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, पहले अच्छे से शब्दों को पढ़ने आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको मिलाकर अपने भाषा में उसको समझना है, ठीक ना, कि आखिर ये कह क्या रहा है। फिर आगे मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, देखते चलिए। READ को हम लोग पढ़ेंगे रीड, क्या पढ़ देंगे? रीड। BOOKS यानी बुक्स, बुक्स। रीड बुक्स, रीड मतलब पढ़ना, बुक्स मतलब किताबें, यानी किताबें पढ़ो। इसका मतलब क्या हुआ? किताबें पढ़ें। स्टार्ट, START को स्टार्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट। WITH विद, विद। EASY इजी, क्या पढ़ेंगे इसको? इजी, इजी। BOOKS यानी बुक्स। स्टार्ट मतलब शुरू करना, विद मतलब साथ में यानी के साथ, यानी से। इजी मतलब आसान, बुक्स मतलब किताबें। यानी इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि कह रहा है कि स्टार्ट विद इजी बुक्स, यानी आसान किताबों से शुरू करें। कैसा कैसा बुक्स पढ़ें? आसान। जैसे मैं इस चैनल पे आसान आसान स्टोरी लेकर आता हूँ, ऐसा स्टोरी लेकर आता हूँ जो आपको इजीली समझ में आए, उसके वर्ड्स आप कभी ना कभी देखे हो, सुने हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठे। नहीं तो एक से एक कठिन कठिन स्टोरी है, बड़े बड़े हैं, लेकर आऊँगा पढ़ाने के लिए, मैं बहुत अच्छे से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन क्या होगा? आपके ऊपर से निकल जाएगा। कारण है कि पहले आपको शुरुआत से यानी छोटे छोटे चीज़ों को सीखते सीखते आगे बढ़ना है। तो वही चीज़ कर रहा है कि स्टार्ट विद इजी बुक्स यानी आसान किताबों से शुरू करें। उसके बाद देखिए, रीड, रीड जस्ट, जस्ट वन, वन पेज, PAGE पेज। EVERY एवरी, एवरी। DAY यानी डे। रीड यानी वही चीज पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। जस्ट, जस्ट मीन्स तुरंत। वन यानी एक, पेज मतलब पन्ना,
पेज मतलब पन्ना, इस किताब का पेज होता है। एवरी मतलब प्रत्येक होता है, और डे मीन्स दिन यानी प्रतिदिन, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या समझे इससे मेरे भाई? करे कि रीड जस्ट 1 पेज एवरी डे, यानी रोज एक पेज जरूर पढ़ें। रोज क्या करें? करे कि रीड जस्ट 1 पेज, यानी प्रतिदिन एक पेज अवश्य पढ़ें, जरूर पढ़ें, एक पेज जरूर पढ़ें, एक पन्ना जरूर पढ़ें रोज कम से कम। इट IS यानी इज, इट इज NOT नॉट, DIFFICULT डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। करे कि इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट मतलब यह, इज मतलब है या होता है, नॉट मीन्स नहीं, और डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, यानी यह कठिन नहीं होता है। यही समझे ना मेरे भाई? यानी यह क्या होता है? कठिन नहीं होता है। क्या कठिन नहीं होता है? रोज एक पन्ना पढ़ना क्या कठिन है? नहीं है, आसान है, और धीरे धीरे जल्दी से आप सीख भी जाते हैं, ठीक ना। तो वही चीज कह रहा है कि इट इज रीड जस्ट 1 पेज एवरी डे, यानी रोज एक पन्ना एक पेज जरूर पढ़ें। इट इज नॉट डिफिकल्ट, यह कठिन नहीं है, ठीक ना। शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज, स्टोरीज आर ग्रेट, ग्रेट फॉर FOR फॉर बिगनर्स, बिगनर्स। कहा कि शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट मीन्स छोटा, स्टोरी मीन्स कहानी, यानी छोटी कहानियां, छोटी कहानियां आर ग्रेट फॉर बिगनर्स, यानी बिगनर मीन्स होता है शुरुआती, ग्रेट मीन्स बहुत अच्छा, यानी छोटी कहानियां जो है, जो शुरुआत किया है, जो बिगनर है, मतलब जो अभी शुरू से पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है? बहुत अच्छा है। छोटे छोटे कहानियां पढ़ें, बहुत बढ़िया है। करके न्यू वर्ड्स आर गोइंग, न्यू वर्ड्स यानी नए शब्द, आर गोइंग टू हेल्प यू स्पीक बेटर, यानी नए शब्द जो है आपको अच्छे से बोलने में मदद करेगा। नए शब्द यानी न्यू वर्ड्स आर गोइंग टू हेल्प, यानी नए शब्द आपको मदद करेगा। हेल्प मीन्स मदद करना, मदद करेगा किसमें? यू स्पीक बेटर, स्पीक मीन्स बोलना, बेटर मीन्स अच्छा, यानी अच्छा बोलने में आपका मदद करेगा। कौन? नए शब्द। रीडिंग इज फन एंड यूजफुल, करे कि रीडिंग मीन्स क्या होता है? पढ़ना, रीडिंग डालना। इज फन, यह क्या है? मस्त है, एंड यूजफुल और उपयोगी भी है। रीडिंग करना क्या है? एक फन है, मस्ती आता है, मजा आता है पढ़ने में, और ये बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। छोटे छोटे कहानियां पढ़ेंगे तो मजा आएगा, और ये आपके लिए काफी यूजफुल भी है। नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आप आसानी से उसको समझने लगेंगे, अच्छे से प्रोनाउंस करने लगेंगे। समझ रहे हैं? देखिए PUT पुट, YOUR योर, फोन डाउन, पुट योर फोन डाउन एंड ओपन अ बुक टूडे। करके पुट मीन्स रखना होता है, योर मीन्स आपका, फोन जो चला रहे हैं, जिसमें मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं आप, तो करेंगे पुट योर फोन डाउन, यानी अपना फोन रख दें। करे कि
एंड और ओपन अ बुक टुडे, और आज क्या करें कि एक किताब खोल लें और उसमें छोटे छोटे कहानियों को पढ़ें। जरूरी नहीं है इतना, अगर वीडियो भी छोटे छोटे कहानियों के जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ देखते हैं और फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। कह रहा कि योर इंग्लिश इज गोइंग टू improve every week। करा कि इंग्लिश इज, योर इंग्लिश यानी आपका अंग्रेजी, इज गोइंग टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स होता है मतलब किसी चीज में इम्प्रूव होना, यानी माने बढ़ना, इम्प्रूव करना। तो इंग्लिश इज गोइंग टू इम्प्रूव एवरी वीक, यानी अंग्रेजी हर सप्ताह क्या होगा, इम्प्रूव होगा, यानी उसमें बढ़ोतरी होगा, उसमें सुधार होगा। ट्राई इट, यानी इससे कोशिश करें, करके देखें, जरूर होगा, आपके अंग्रेजी में बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत सुधार होगा, इसको करके देखें, ठीक है ना। तो बहुत मज़ेदार तरीके से आप आसानी से मेरे इस चैनल के माध्यम से भी बहुत सारा मैं क्लासेज कराया हूँ और रेगुलर क्लासेज अपलोड भी होता है, बहुत सारा लाइव क्लासेज भी मैं कराया हूँ जो कि फ्री में कोर्स है, इसी चैनल पर है। और 1200-1300 लगभग हम रिकॉर्डेड क्लासेस भी अपलोड किए हैं, जिसमें इससे भी बेटर हम आपको बहुत सारा स्टोरी को पढ़ा कर रखे हुए हैं, प्ले लिस्ट में है। इसी चैनल के सभी जाकर देखिए, सीखिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, विश्वास है बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।